नाज़रीन, हमारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली नई वीडियो देख सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका मेज़बान राना मोहम्मद सलीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम आपको मिलवाएंगे थल के शाहीन से। नाज़रीन, मोहम्मद अमीन जो काशी बलोच के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पर आरे पर मजदूरी करता है, हर फन मौला है। उनसे जानते हैं कि वो इंग्लिश में कमेंट्री कर लेता है, उर्दू में कमेंट्री कर लेता है, संगीत वो गाना गुनगुना लेता है। उनसे जानते हैं कि वो इतने काम कैसे कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलीम भाई। अच्छा भाई, आप इतने काम कैसे कर लेते हैं? अल्लाह ताला की अता है, अल्लाह ताला की करम नवाजियों से ये सब कुछ मुमकिन होता है, अदरवाइज़ इंसान तो कुछ भी नहीं है। बस अल्लाह ताला ने अता किया, मैं थोड़ी सी मेहनत करता हूँ, सीखता हूँ आप जैसे दोस्तों से जो सीनियर्स हैं, और वही चीज़ फिर अपने ऊपर अप्लाई करके कोशिश करता हूँ कि इसे अमली तौर पे भी परफॉर्म करके देखूँ, तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है कामयाबी अता करती है। अच्छा, आप इंग्लिश में कमेंट्री कैसे कर लेते हैं? इंग्लिश में कमेंट्री मतलब जैसे बड़े लोग करते हैं मेरे, वैसे तो सभी मतलब जितने भी लोग कमेंटेटर्स हैं मैंने सबसे सीखा है। रमीज़ राजा, टोनी क्रेग, इसके अलावा जनाब रवि शास्त्री, बड़े बड़े नाम हैं जिनको मैंने सुन के मतलब कमेंट्री करना सीखा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं मतलब मेरे इलाके में, मतलब शहर के अंदर, सिटी में, गांव के किसी इलाके में, तो वहाँ पे मुझे फिर प्रैक्टिकली जो है ना कमेंट्री करने का मौका मिलता है। तो एज ए मतलब एक झलक के तौर पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, ट्राई करता हूँ, क्योंकि लोकेशन तो इस तरह की है कि मतलब माहौल तो क्रिकेट वाला नहीं है, लेकिन एक ट्राई करते हैं ख्याली तौर पर मतलब कि हम किस तरह से वहाँ पे कमेंट्री करते हैं। तो वो इस तरह से है कि जनाब, so the viewers of Pakistan have won the toss and they decided to bat first. Babar Azam, Sharjeel Khan, Muhammad Hafiz and Azam Khan. After that, Shaheen, Afridi and Hassan Ali in the bowling attacks. The Pakistani combination is very powerful today in the spin, in the fast and in the batting attack. So the Pakistan is going to attack now on the Indian side. अच्छा काशिफ भाई, आप हमें उर्दू में कमेंट्री करके बताएं। कमेंट्री उर्दू में इस तरह से होगी कि चलें जनाब, आपको लिए चलते हैं इस वक्त प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में, जहां पर पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमें आज आमने सामने है। पहला वनडे इंटरनेशनल मौजूदा सीरीज़ का जो है आपसे थोड़ी देर के बाद शुरू हुआ चाहता है। दोनों कप्तान टॉस के लिए इस वक्त क्रीज पे पहुंच चुके हैं, मिडल पे पहुंच चुके हैं विकेट की, और आपसे थोड़ी देर के बाद सिक्का जो है वो हवा में उछाला जाएगा और देखते हैं कि कौन सा कप्तान टॉस जीत के बैटिंग का फैसला करता है या कि फिर फील्डिंग का। तो जनाब, अब तक हमारे पास जो खबर पहुंची है उसके मुताबिक पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता है और पहले श्रीलंकन टीम को बैटिंग करने की दावत दी है। अच्छा काशिफ भाई, हमने सुना है आपको गायकी का भी शौक है, आप गायकी भी कर लेते हैं, तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को गुनगुना के आप दिखाएं। सराइकी में मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूं, क्योंकि मेरा इलाका सराइकी है, मेरी मादरी ज़ुबान जो है वो भी सराइकी है। तो एक ट्राई करते हैं और आपको गुनगुना के दिखाता हूँ कि वो इस तरह से कि ससी निकी जई हई तां सोच दी हई मेरा कोई नहीं इस दुनिया ते, वड्डी थई तां चोट जवानी दी लगी यकदम उस दे हां ते, कई बार दिमार च चुमदी हई ना लिख के खान दा बाह ते, ससी मजहर खान वफा कर गई लुट गई हई खान दे नाते, वे आखे वाह बलोचा हो बेपरवाह बलोचा, आखे वाह बलोचा हो बेपरवाह बलोचा। तो मतलब इस तरह से सराइकी है, साथ के साथ कभी कभी पंजाबी का भी मूड बन जाता है, लेकिन वो मूड की बात होती है, ज़्यादातर फोकस जो है वो सराइकी पे ही होता है। अच्छा काशिफ भाई, आप कितने अरसे से इस आरे पे काम कर रहे हैं? आरे पे मेरे वालिद साहब ने 35 साल का अरसा आरे पे मजदूरी करके हमें पाला, हमें मतलब बड़ा किया। अब हम बच्चों वाले हो गए हैं, शादीशुदा हैं। तो मैंने ये शोबिज़ का फील्ड जो है जब चूज़ किया था तब भी मैं आरे पे था, और इसके अलावा कोई 11-12 साल मैंने पल्लेदारी में भी गुजारी हैं लाहौर के एरिया में। और उसके बाद फिर मतलब रेडियो पे मुझे चांस मिला 2015 में, 21 फरवरी 2015 रेडियो पे मेरा डेब्यू था। वहाँ पे फर्स्ट टाइम मैं एज ए कमेंटेटर ही अल्हम्दुलिल्लाह गया था, और क्रिकेट वर्ल्ड कप था। और सबसे बड़ी एजाज़ की बात कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का वो दूसरा ग्रुप मैच था, और उसमें मैंने एज ए कमेंटेटर मतलब रेडियो ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद रेडियो मेरी ज़रूरत बना रहा, मैं रेडियो की ज़रूरत बना रहा, लेकिन अब जो है वक्त का तकाजा कुछ इस तरह से था कि मुझे रेडियो के 6 शोज़ की बजाय जस्ट 2 शोज़ मैंने वहाँ पे रेडियो पे रखे हैं। बाकी उसके अलावा यहाँ पे मजदूरी कर रहा हूँ, क्योंकि रेडियो पे बाकी सब कुछ है, क्लैपिंग भी है आपके लिए, तालियाँ भी हैं, दाद भी है, अवार्ड भी है, लेकिन आपके बच्चों का रिज़्क वहाँ पर मौजूद नहीं है। अच्छा काशिफ भाई, हमने सुना है कि आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर लाइट नहीं है, तो आपने इतना टैलेंट, आपने इतनी मेहनत से इतने आप में गुण आए किस तरह?
1988 से सर जी रेडियो से मुंसलिक हूँ। मेरे वालिद साहब के पास एक इतना बड़ा रेडियो हुआ करता था, उसी पे मतलब ब्रिगेडियर परवेज़ असगर मियाँ साहब, राजा असद अली ख़ान, इसके अलावा सैयद एहतशामुल हक साहब, इन लोगों को मैं सुनता था एज ए कमेंटेटर। ठीक है, इनको सुन सुन के सीखता रहा और फिर वही चीज़ें जो है ना मैंने प्रैक्टिकली करना शुरू कर दी। और रेडियो मेरे मतलब सीखने सिखाने का सबसे बड़ा ज़रिया था। तो रेडियो क्योंकि सेलों पे चला करता था, आप भी जानते हैं पुराने दौर में, अब तो मतलब लाइट है, कहीं पे सोलर सिस्टम है वगैरह वगैरह, तब जस्ट सेल हुआ करते थे। तो लाइट मेरे इलाका में मेरे एरिया में अब तक भी नहीं है। और हमारे जितने भी इलाकाई नुमाइंदे बनते हैं, मतलब MNAs MPAs, सबके पास जाते भी हैं, आवाज़ भी बुलंद करते हैं, लेकिन ताहाल मेरा इलाका जो है इस फंडामेंटल राइट से महरूम है हर तरह से। मतलब कोई रोड नहीं है, पीने का साफ़ पानी नहीं है, टीले हैं बड़े बड़े, और थल का इलाका है, रेत है। और कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो अपना इलाका भी आपको दिखाऊंगा। आज तो चलो हम यहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे रिज़्क़ रोज़ी कमाने के सिलसिले में तो लाइट कोई बड़ा इशू नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मेरे अंदर एक सीखने की जो है ना हसरत वो आज भी है। मैं आप जैसे दोस्तों से सीखता हूँ, जितने भी सीनियर्स हैं उनसे सीखता हूँ। तो लाइट मैटर नहीं करती, लेकिन आज के दौर की ज़रूरत है जो कि हमारे पास अभी तक मौजूद नहीं है। अच्छा काशिफ भाई, हमने YouTube चैनल पर भी आपके सॉन्ग सुने हैं, सराकी गीत भी सुने हैं, तो आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को सुनाएं। जी मैंने सलीम भाई गाना तो पहले आपको गुनगुना के सुनाया है। अब इस तरह से है कि मतलब क्योंकि रेडियो के ऊपर जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ तो लोग मेरी रिकॉर्डिंग्स उठा के अपने चैनल्स पे अपलोड करते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे फेमस जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने मेरी आवाज़ जो है ना अपलोड कर करके अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मोनेटाइज़ करवा के बैठे हुए हैं। लेकिन मेरे पास मज़े की बात यह कि आज तक एंड्रॉयड मोबाइल ही नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो कुछ वहाँ पे अपलोड करते हैं दोस्त, वही एक चीज़ आपको सुनाता हूँ, आपके सुनने वालों को भी, आपके देखने वालों को भी, और आपके लिए भी। वो इस तरह से है कि गल सुन मेरे प्यार दा राजा, दिल दी सांदल बार दा राजा, तेरियां यादां चूर चकीता, सानू दिल मजबूर चकीता, तेरी राह ते आन खलोता, रखी सहजिया मान खलोता, मेरी गल महसूस न करना, अज मैनू मायूस न करना, तैन दिल भर दे प्यार दी खातिर, तेरे हिक दीदार दी खातिर, हत्थां दे विच कासा चाया, मंगतियां आला वेस बनाया, दर दर तू झिणकींदा वत्तियां, पत्थरां नाल चुटींदा वत्तियां, जिस देंदा मैं डिठा तैनू, रब जाने के हो गया मैनू, तेरियां नीलियां नीलियां अखीं, मैं तू ढेर नशीलियां अखीं, मेरा सुख ते चैन वंजाया, मैथू अपना वतन छुड़ाया, जहर गमां दा हस के पीता, तेरे कान मैं के नहीं कीता, जग दियां बदियां सिर ते चाइयां, निंदरां तेरे कान वंजाइयां, आके अज भी बैठा राह ते, कर एहसास खुदा दे नां ते, सिख दी तार हवेली बन जा कमलिया।